उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ान अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवी अन रब्बिही तबारक व तआला इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़्सी व जअलतु बैनकुम मुहर्रमन फ़ला तज़ालमू या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिमुन इल्ला मन हदैतुहु फ़स्तहदूनी अहदिकुम या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फ़स्तक्सिनी अक्सुकुम या इबादी इन्नकुम तुख़्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ फ़स्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दीन की हम सब को तौफ़ीक बख्शी है, उस दीन के अंदर दो काम हमें करने का हुक्म दिया गया है। एक चीज़ है हम अपने असबाब और अपनी ताकत के बक़द्र जो वसाइल हमें मैसर हैं हम उनको इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर भरोसा करें और तवक्कुल करें। इसकी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर दी है। तवक्कुल का मफ़हूम ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करें और ज़ाहिरी असबाब के एतबार से कोई चीज़ इख्तियार ना करें। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊँट की रस्सी को बांध दूँ फिर अल्लाह पर भरोसा करूँ या ऊँट की रस्सी को छोड़े रखूँ और छोड़कर चला आऊँ और ये कहूँ कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, ये ऊँट भागेगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि तुम अपने ऊँट की रस्सी को बांधो फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करो। देखिए, तवक्कुल का ये मफ़हूम हमारे जहन के अंदर होना चाहिए कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आदमी असबाब और वसाइल को बिल्कुलिया तर्क कर दे और कहे कि अल्लाह की ज़ात मदद करने वाला काफ़ी है, वही उसी की ज़ात के ऊपर हमारा भरोसा है। ये तवक्कुल नहीं है, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ अमल है जिसको तवक्कुल शुमार नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें जो बात मिलती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर जगह हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर जो असबाब और वसाइल थे उनको बरूए कार लाए हैं और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा किया है। फिर उसके बाद अल्लाह की मदद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई है। ग़ज़वा बद्र के मौके पर 1000 का कुफ़ार का लश्कर था जो मुसल्लह था। इधर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और वो भी निहत्ते थे। चंद हथियार थे जो उंगली पर शुमार किए जा सकते थे, चंद घोड़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो असबाब मैसर थे आपने उनको इस्तेमाल में लाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई है और ऐसी दुआ की है कि ऐ अल्लाह, अगर ये मुख्तसर सी जमात आज हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद इस जंग के अंदर आई है। सहाबा किराम ने खुली आंखों ये देखा कि हक़ और बातिल के दरमियान जो पहला मार्का हुआ है, जिस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है, हक़ और बातिल के दरमियान जुदा करने वाला दिन, उस दिन मुसलमानों को और इस्लाम को गलबा नसीब हुआ और कुफ्र को शिकस्त नसीब हुई। ये किस बुनियाद पर था? ऐसा नहीं कि जो असबाब हैं, जो वसाइल हैं, उनको छोड़ दिया जाए
और सिर्फ हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से हमारी मदद करेगा और हम किसी तरह की कोई तगो-दो ना करें, कोशिश ना करें, हालात के बनाने के लिए कोई फ़िक्र ना करें और ये सोचें कि अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाता है। आज के इस दौर के अंदर भी जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, जिस मुल्क के कानून के हम पाबंद हैं, जहाँ का निज़ाम जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पर भी हमें अपनी ताकत के मुताबिक जितनी हमारी ताकत है असबाब को उतना इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम उस असबाब को इस्तेमाल नहीं करते तो हम कोताही कर रहे हैं और एक एतबार से अपने लिए ये अमल इंतहाई नुकसानदेह होगा। आज मुसलमानों का आलमिया ये है कि वो मुल्क के अंदर रहते हैं लेकिन मुल्क के कानून से नावाकिफ़ होते हैं। बहुत से हुकूक और इख्तियारात जो कानून के अंदर हमें दिए गए हैं उनका इल्म इन्हें नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर जब कोई मामला पेश आता है घबरा जाते हैं क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होती। और ये याद रखें, कानून की बालादस्ती है, चाहे कुछ ताख़ीर हो जाए, वक्त लगे, लेकिन अगर कानून के मुताबिक आदमी ज़िंदगी गुजारेगा और अमल करेगा तो उस अमल के अंदर उसकी जीत होगी। आज के इस दौर के अंदर अभी कुछ महीनों के बाद इलेक्शन का दौर शुरू होगा। मुल्क के अंदर इलेक्शन का दौर शुरू होगा और इस जमहूरी निज़ाम के अंदर बहुत बड़ा अमल जो आदमी का है वो वोट का पावर है, वोट की ताकत है। हर आदमी इसको महसूस करता है कि वोट जमहूरी निज़ाम के अंदर एक बहुत ताकतवर अमल है जिसका आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए और मुल्की एतबार से भी ये हमारा हक़ बनता है कि जब हम इस मुल्क के रहने वाले शहरी हैं तो जब वोटिंग का दिन आए तो उस दिन इस काम को हम बरूए कार लाएँ और उस दिन हम वोटिंग के लिए वोटिंग बूथ पर जाएं और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन होता क्या है, आप आज़ाद बखूबी जानते हैं कि वोटिंग प्रतिशत और उसका फ़ीसद क्या रहता है, परसेंटेज क्या रहता है, आप खूब जानते हैं। एक तो मुस्लिम आबादी के अंदर बहुत सारे नाम वोटर लिस्ट के अंदर उनका इंदराज नहीं किया जाता और वो कटे हुए होते हैं। दूसरे जिनका आता है उसमें से भी कितने फ़ीसद लोग जाते हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अक्सर लोग काहली के अंदर, सुस्ती के अंदर वोट देने के लिए नहीं जाते। देखिए, इस अमल के ज़रिए से मुल्क के अंदर हुकूमत का बाकी रहना और नई हुकूमत का आना तय होता है। उसके अंदर बड़ा अमल वोट का है। अगर हमने ये वोट इस्तेमाल नहीं किया, देखिए 50% वोटिंग किसी मोहल्ले के अंदर नहीं हो पाती। एक तो कितनी बहुत बड़ी आबादी वो होती है जिनका नाम ही नहीं होता, जो होता भी है उनमें से 50% वोटिंग नहीं हो पाती और जो 50% वोटिंग होती है उसका क्या हाल होता है वो हम सब जानते हैं। अब ये ताकत जो हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है क्योंकि इसी के ज़रिए से हुकूमतें तश्कील पाती हैं। अगर हम इस ताकत को इस्तेमाल करके जालिम हुकूमत को लाने से रोकने वाले हो जाएं तो ये हमारी शरई एतबार से भी ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जालिम को रोकने की तरगीब दी है कि इंसान को जो शख्स जालिम हो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर कोई जालिम हुक्मरान इसके ज़रिए से आता है और हम उसको रोकने के लिए कोशिश नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि हम कोताही के अंदर मुब्तला हैं। इसके बारे में हमसे बासपुरस हो सकती है क्योंकि जालिम हुक्मरान को रोकने का एक ज़रिया है ये। शरीयत के अंदर कुछ चीज़ें मकसूद होती हैं, कुछ चीज़ें असबाब और वसीले के तौर पर इस्तेमाल होती हैं।
मसल कुरान के अंदर हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम नमाज को कायम करो। नमाज हुक्म दिया गया है नमाज के पढ़ने का, लिहाजा नमाज मकसूद है। लेकिन जब नमाज आदमी की सही उसी वक्त होगी जब आदमी वज़ू करेगा, तो वज़ू मकसूद नहीं है, मकसूद नमाज है, लेकिन वज़ू आले कार है। वज़ू के ज़रिए से नमाज सही होगी, तो वज़ू एक वसीला हो गया, लिहाजा इस वसीले के ऊपर भी आदमी को अज्र और सवाब मिलता है। हदीस के अंदर आता है जब आदमी सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है, जैसी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर अता फरमाई है, तो इसकी वजह से उसके गुनाह उसके जिस्म से झड़ते हैं। देखिए, ये वज़ू करना मकसूद नहीं है, मकसूद नमाज का पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ वसीला और ज़रिया बनती है उस चीज़ के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज्र और सवाब रखा। आदमी के लिए मस्जिद के अंदर आना, मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ना ये मकसूद है, लेकिन चलकर जब आदमी आता है तो ये चलना मकसूद नहीं होता। लेकिन जब मस्जिद के लिए आदमी कदम बढ़ाता है तो हर कदम के ऊपर उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं, अज्र लिखा जाता है, सवाब लिखा जाता है। जब आदमी शराब पीने के लिए शराब खाने की तरफ जाता है तो गुनाह मकसूद वो होता है शराब का पीना, लेकिन उस गुनाह के साथ साथ जब आदमी इसके लिए कदम बढ़ाता है तो इस कदम के बढ़ाने के ऊपर भी उसके नाम आमाल के अंदर गुनाह लिखे जाते हैं और इस पर भी उसको गुनाह होता है। तो ये चीज़ मकसूद नहीं है, मकसूद वो चीज़ होती है मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ना, शराब खाने के अंदर जाकर शराब का पीना, लेकिन उसकी जानिब उठने वाले कदम जो ज़रिया बनते हैं, वसीला बनते हैं, इसके ऊपर भी गुनाह पड़ता है या सवाब मिलता है मकसूद के एतबार से। इसी तरीके से हमें भी ये हुक्म दिया गया है शरई नुक्ता नज़र से कि हम जालिम को जुल्म से रोकें, जालिम हुक्मरान को हुकूमत के आने के लिए हम कोशिश करें कि ये रुक जाए। अब इसके अंदर हमारे पास जो ताकत है और जो पावर है, ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो वोट का पावर है और वोट की ताकत है। आज हम इसकी पावर और इसकी ताकत से गाफिल हैं। इसकी बुनियाद पर यह होता है कि गैरों के वोटिंग फ़ीसद बढ़े हुए होते हैं और वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हो जाते हैं, और हम सुस्ती के अंदर या ये सोचकर कि हमारे वोट की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, हम या तो इस्तेमाल नहीं करते, और इसकी बुनियाद पर यह होता है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो सिर्फ अपना नहीं होता बल्कि मुल्की एतबार से बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम अपने अंदर बेदारी को पैदा करें और ये सोचें कि ये वसीला है, ये ज़रिया है, लेकिन कुरान पाक की आयत के एतबार से अगर ये देखेंगे, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, जिसके अंदर आया है कि आदमी दुश्मनों से हिफाजत के लिए तैयारी मुकम्मल करे। जिस तैयारी के ज़रिए से दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है, उसमें से एक तैयारी वोटिंग का पावर और वोटिंग की ताकत भी है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम अपने एतबार से जो कर सकते हैं वो करें। मसलन अपने नए वोटर लिस्ट के अंदर नए लोगों का इंदराज कराएं। जितने लोग इस साल दिसंबर के अंदर 18 साल के हो जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके नाम को वोटर लिस्ट के अंदर इंदराज कराएं। ये अमल बराबर इसका ऐलान हुकूमत की तरफ से भी किया जा रहा है और इसका ऐलान तंजीमों की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे मोहल्ले के अंदर किसी तरह की कोई बेदारी नहीं आई है। अब हमें इस बेदारी को पैदा करने की ज़रूरत है। आखिर हम कब बेदार होंगे? कौन सी चीज़ हमें बेदार करने के लिए लाई जाएगी जिसकी बुनियाद पर हमारे अंदर बेदारी पैदा होगी और हम इसको भी अपने अहम कामों में से एक काम शुमार करेंगे। एक तो ये कि आदमी, हर वो शख्स जिस घर के अंदर 18 साल का दिसंबर के अंदर हो जाए, वो अपने वोटर लिस्ट के अंदर नाम का इंदराज कराए। इसके लिए ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन BLO के पास भी जाकर होता है। हर शनिचर या इतवार को ऐलान भी होता है, पेपर के अंदर भी ऐलान होता है और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए ऐलान होता है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती। इसके लिए
शहर के मुख्तलिफ इलाके के अंदर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अमन फेलोशिप, जिसके तहत कुछ अफराद मुतय्यन है, वो बनारस के अंदर मौजूद हैं। लल्लापुरा के अंदर इन्होंने वोटिंग बेदारी मुहिम इख्तियार की, लोगों को जमा किया, खुद वहाँ पर रहकर नए लोगों के नाम का इंदराज कराया और ख़ुद वहाँ पर ऐसे अफराद तैयार किए कि वो वहाँ से आ जाएं तो वो लोग, उन लोगों के अंदर इतनी इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो जाए, वो उस अमल को सीख लें जिसके ज़रिए वो नए लोगों के नाम का इंदराज कर सके, ताकि वहाँ पर ये कैंप ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना हो कि अब अगर उस इलाके के अंदर दूसरे लोगों को ज़रूरत हो तो वहाँ पर वो इस अमल को ना कर सके, वो दूसरे के मोहताज हों, बल्कि वहाँ पर नौजवानों को तैयार किया जाए और वो इस अमल को बराबर जारी रखे। और इस अमल के अंदर तौसी भी होगी, क्योंकि अभी तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक का वक्त है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे कुछ तौसी की जाए। लेकिन हम तौसी के मुतमन्नी ना रहे, बल्कि अभी भी मौका है, हम वक्त को गनीमत समझें और अपने मोहल्ले के अंदर, अपने घर के अंदर जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट के अंदर पहले से नहीं है, उसको हम इंदराज कराएं और उसके अंदर शामिल कराएं। ये लोकसभा के लिए है, हर इलेक्शन के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट होती है, चुनांचे इसका तजर्बा भी है। बाद लोगों का विधानसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता, किसी का सभासद के अंदर पार्षद वाले में होता है, विधानसभा में नहीं होता, किसी का विधानसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता। तो बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, मराहिल होते हैं। इस वक्त लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसके पेश नज़र हम देखें कि वहाँ पर हमारा नाम है या नहीं। दूसरी चीज़ जिसकी जानिब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आदमी को मुतवज्जे किया जा रहा है कि हम इस गफलत के अंदर ना रहें कि पिछले लोकसभा के अंदर हमने वोट दिया था तो हमारा होगा। तजुर्बात ये बतला रहे हैं, जो लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं, बार बार लोगों के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं कि तजुर्बात इस बात के शाहिद ये बतला रहे हैं कि एक घर के अंदर अगर 4 आदमी हैं और उनका एक पोलिंग बूथ पर था, तो अब उसको कई जगह उसको मुतफर्रिक कर दिया गया है, एक पोलिंग बूथ पर नहीं है बल्कि नाम कई जगह मुंतशिर हो गया है। अब इसके अंदर परेशानी ये होगी कि एक आदमी एक जगह जाए, उस घर का आदमी दूसरी जगह लेडीज़ का हो, एक जगह जेंट्स का हो, तो आदमी इतना परेशान होगा कि परेशानी की बुनियाद पर वो खुद कहेगा चलो रहने दो, हम वोट देने नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर आदमी अपने नाम को अगर कई जगह हो गया है तो उसको एक पोलिंग बूथ पर कराने की कोशिश करे। आदमी जब उस मरहले को इख्तियार करेगा तो वो काम हो सकता है, अभी हमारे हाथ में है। वरना जब वोटिंग का दिन आ जाएगा और उस वक्त जब हम अपने वोट को तलाश करेंगे कि देखिए हमारा किस बूथ पर है, और उस वक्त हमें मालूम होगा कि हमारे 10 आदमी का 4 जगह 5 जगह और किसी का बहुत दूर हो गया, तो आदमी खुद तबीयत सुस्ती के अंदर मुब्तला हो जाएगी। और उस वक्त जो अहम फरीज़ा होता है कि आदमी वोटिंग के अंदर हिस्सा ले, वो उससे खुद ब खुद महरूम हो जाएगा। और ये महरूमी हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए और ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए इसकी जानिब मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, ख़ुद भी बेदार हो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर एक के मोबाइल के अंदर वो सिस्टम मौजूद है। अब इसको सिर्फ सीखने की ज़रूरत है। आदमी इस अमल को सीख लें, खुद अपना चेक कर लें, अपने घर वालों का चेक कर लें, मोहल्ले वालों का चेक कर लें। इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जमीयत के ज़ेर एहतमाम ये कैंप लग रहे हैं। लल्लापुरा के अंदर, अलईपुरा के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी तरतीब बनाई जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि जब भी कैंप के सिलसिले में आपके पास मैसेज पहुँचे तो आप उसके अंदर हिस्सा लें और इस अमल को एक दीनी फरीज़ा समझकर, मिल्ली फरीज़ा समझकर, कौमी फरीज़ा, मुल्की फरीज़ा समझकर इसके अंदर ताउन करें और शरीक हों। और दूसरी चीज़ वो कि आदमी असबाब के एतबार से जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको इख्तियार करें, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करें, जिसको तवक्कुल कहते हैं। कि दुनिया के अंदर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बल्कि हम अपनी ताकत के मुताबिक जिस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं उस काम को हम करेंगे। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, किसकी हुकूमत आएगी,
किसकी हुकूमत बनेगी वो अल्लाह के इल्म के अंदर है, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन हम जिस काम को कर सकते हैं हम उस काम को करें ताकि इस मुल्क के अंदर अमन अमान बाकी रहे, आपस के अंदर मोहब्बत बाकी रहे, नफ़रत के माहौल को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए इस वक्त ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।